नमस्कार, वेलकम टू पॉलिटिकल शिक्षा। आज राष्ट्रपति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देरी ना करते हुए क्लास के अंदर चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आप जानते हैं ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सभी परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। ये बार बार पूछा जाता है, कार्यपालिका औपचारिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है। भारत में ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होगा। ठीक है, ये याद रखिए लाइन। अगला है अनुच्छेद 52, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद हम साथ साथ कर रहे हैं, आपको पता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का प्रमुख नागरिक होगा, राज्य का प्रमुख होगा। 53 के अंदर राज्य संघ का कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर होती हैं? राष्ट्रपति के अंदर होती हैं। अगला है राष्ट्रपति का पद, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये दो शर्त हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 3, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, कोई सरकारी संस्था के अंदर कर्मचारी ना हो, ऐसे कुछ इसके अंदर बताया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा उनके नाम का प्रस्ताव अथवा न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना चाहिए। ठीक है, ये इसकी प्रणाली है निर्वाचन की। वर्ष 1997 से पूर्व प्रस्तावकों को एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या 10-10 निर्धारित की गई थी। ठीक है, अगला है जमानत राशि। भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000, ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार की कह रहा है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए 15,000 की जमानत राशि जमा करेगा। यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1.6 भाग मत प्राप्त नहीं करता हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, अगला है ये निर्वाचन प्रक्रिया है। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि निर्वाचन के पूर्व वह इसका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस पर सदन से रिक्त समझा जाएगा। ठीक है, अगला है निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 54, याद रखिए। संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानमंडलों ने विधानसभाओं, ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य विधायक शामिल होते हैं। 17वें संविधान संशोधन 1992 दिल्ली और पुडुचेरी को भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, याद रखिए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अंदर शामिल किया जाता है, दिल्ली और पुडुचेरी को। अगला पॉइंट है, किसी भी प्रकार के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अलग अलग मनोनीत किया जाता है। 2 आपको पता है लोकसभा के अंदर मनोनीत करता है तथा 12 राज्यसभा के अंदर मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर एंग्लो इंडियन का भी प्रावधान था लेकिन अब वो समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 55, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये याद रखिए, से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य बातें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में दी गई हैं। ठीक है, मतगणना, याद रखिए, गणना कैसे होती है? सफल प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 50% से अधिक प्राप्त करता हो, इस मतों का न्यूनतम कोटा कहा जाता है। ठीक है, न्यूनतम कोटा कितना है? 50% का। पहले चक्कर में प्रक्रिया कैसे रहेगी देखिए, पहले चक्कर में किसी प्रत्याशी ने न्यूनतम कोटा 50% से प्लस प्राप्त हो जाता है तो उसे सफल घोषित कर दिया जाता है, नहीं तो उसका चक्कर शुरू होता है और उसे सबसे कम मतों वाले प्रत्याशी की बाकी के प्रत्याशी में मिलाया जाता है। इस प्रकार जब तक 50% से अधिक एक उम्मीदवार
पहुंच जाए तो उसे सफल माना जाएगा। ठीक है, आपको पता है कुल वेद मतों की संख्या भाग में कुल स्थानों की संख्या +1 और टोटल का +1। ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली का निर्वाचन किया जाता है। अनुच्छेद 56 के अंदर कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। हस्ताक्षर सहित अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति उसकी सूचना तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष को ही देगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा तो उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति उसकी सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता। ठीक है, 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएं। 59 वेतन व भत्ते। निःशुल्क राष्ट्रपति भवन अधिनियम 2008 के अनुसार 1.5 लाख रुपए तथा वर्तमान में 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिए, शुरू के अंदर 2008 के अधिनियम के अंदर कितना था, 1.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपए मिलता है। भारत की संचित निधि से प्राप्त किए जाते हैं। याद रखिए, भारत की संचित निधि से प्राप्त किए जाते हैं। आगे 59(4) के अंदर कहता है कार्यकाल के दौरान भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। 60 के अंदर राष्ट्रपति शपथ लेता है। आपको पता है अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाए जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के अंदर लाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अगला है पॉइंट हमारा, लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात होने वाले प्रथम अधिवेशन के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अभिभाषण करता है। मतलब कि संसद का जो सत्र है, लोकसभा का जो सत्र है, वो शुरू स्टार्ट होता है तब और लास्ट होता है तब, यानी उसकी अध्यक्षता कौन करता है तो राष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करता है अधिवेशन की। ठीक है, अगला है जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता करता है। अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति की स्वीकृति बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। ठीक है, राष्ट्रपति के साइन होते हैं, आपको पता है। राज्यसभा पास करती है, लोकसभा पास करती है, उसके बाद में राष्ट्रपति उस विधेयक को पास करता है तो उसको संशोधन माना जाता है। धन विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता। धन विधेयक आपको पता है 110 अनुच्छेद के अंदर आपको पता है धन विधेयक का वर्णन दिया गया है। इसे सिर्फ लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। यदि दूसरे सदन में पेश किया जाता है तो भी उनको मंजूरी देनी पड़ती है। ये वाक्य जरूरी है। धन विधेयकों पर राष्ट्रपति स्वीकृति देनी नहीं कर सकता। साधारण विधेयक के पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है, फिर भी बहुमत से पास कर दिया जाए तो स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, राष्ट्रपति करता है 2 लोकसभा और लोकसभा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत। ठीक है, 331 के तहत अनुच्छेद 80 साहित्य, विज्ञान, सेवा, वाणिज्य, ठीक है, आदि के अंदर राज्यसभा में सदस्य को मनोनीत करता है। वीटो शक्तियाँ, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है, इस कारण यह विधेयक समाप्त हो जाता है। अत्यंतिक वीटो, भेजा गया कोई भी विधेयक, संविधान संशोधन, धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। निलंबितकारी वीटो, इसका क्या कहते हैं, इसे निलंबितकारी वीटो। अगला है विधेयक पर न तो अपनी स्वीकृति सम्मति देता हो, न स्वीकृति ही पुनर्विचार के लिए लौटाता हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे पॉकेट वीटो कहते हैं या जेबी वीटो कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक में किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला है 72 नंबर, समाधान दोषी दंड में मुक्ति, मृत्युदंड, निलंबित, कठोरता कम करना। ठीक है, यानी समाधान की शक्ति किसके अंदर, राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 72 के अंदर। अनुच्छेद 53(2) के अंदर कहता है तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति है, युद्ध करने का आदेश दे सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर शांति स्थापित करने का आदेश दे सकता है। आपातकाल भाई, राष्ट्रीय आपात 352 आंतरिक अस्थिति की जगह है शस्त्र विद्रोह है। 1962 भारत चीन, 76 भारत पाक, 1975 1975 में कांग्रेस आंतरिक अशांति। राष्ट्रपति शासन क्या कहता है, ये 76 नहीं है, ये 71 है। ठीक है, ये 71 है, 1971 आपको पता है। अगला है भारत प्रथम
पंजाब में लगा था, आपको पता है, राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल जो अब तक एक बार भी नहीं लगा है। 360 के अंदर वित्तीय स्थापित साख संकट में हो तो इसकी घोषणा होती है, ठीक है। ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है कि राष्ट्रपति इनके द्वारा घोषणा करता है, वरना हम आपात उपलब्ध अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये पॉइंट ऐड किया हुआ है तो आपका इसका से रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट क्या कहता है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, 1950 से 1962 तक, ठीक है। सबसे ज़्यादा इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। याद रखिए 25 जुलाई 2017 को 14वें रामनाथ कोविंद, ठीक है, 14वें रामनाथ कोविंद हैं। व्यक्तिगत रूप से 16वें हैं, आपको पता है 2 बार बन चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्यक्तिगत रूप से रामनाथ कोविंद 16वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। प्रथम महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, 12वें नंबर की थी। निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी हैं। अंतःकरण के कारण लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति बने थे जो NS रेड्डी हैं, नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1 साल 11 दिन सबसे कम कार्यकाल इनका रहा था। वीवी गिरी दूसरे चक्र मतदान में राष्ट्रपति बने थे, आपको पता है। पहले चक्र के अंदर 50+ करना होता है, 50+ इन्होंने प्रक्रिया नहीं की, तो दूसरा चक्र का मतलब है कि जो कम वोट जिसने लिए थे, कम से कम वोट जिसने लिए थे, उनको मिलाकर दूसरे चक्र के अंदर इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। हम हिदायतुल्लाह प्रथम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 1950 तक राष्ट्रपति भवन के वायसराय हाउस कहा बोला जाता था, जिसका डिजाइन एडविन लुटियस ने तैयार किया था। ये याद रखिए, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो एडविन लुटियस ने इसका तैयार किया था। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, देखिए संघ के प्रधानमंत्री एवं मंत्री, आपको पता है अनुच्छेद 75 के अंदर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह फिर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राज्यों के अंदर राज्यपाल, आपको पता है, राष्ट्रपति के ऊपर है सब। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तबादला है, वो भी राष्ट्रपति के अनुरूप आता है। आगे है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, आपको पता है अनुच्छेद 76 के अंदर, ठीक है, अनुच्छेद 76 के अंदर भारत के एक महान्यायवादी होंगे। भारत के निरंतर महालेखा परीक्षण संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक, ठीक है। अगला है दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, वित्त आयोग, राज्य राजभाषा आयोग आदि, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की शक्तियां देखिए छोटे से पॉइंट के साथ। आपातकाल की शक्तियां, आपको पता है तीनों आपातकाल की शक्तियां किसके अंदर हैं, तो राष्ट्रपति के अंदर हैं। सामान्य शक्ति देखिए क्या कहता है, कार्यपालिका शक्ति 53 में कार्यपालिका शक्ति निहित है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, यह बात कही गई है। आगे है विधायिका शक्ति, अनुच्छेद 79 संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। वह दोनों सदनों का अधिवेशन के लिए आहूत करता है, सत्रावन करता है, लोकसभा को भंग भी कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंदर, ठीक है, याद रखिए। अगला पॉइंट हमारा संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है अनुच्छेद 108 के अंदर, ठीक है। संयुक्त बैठक आपको पता है प्रारंभ में संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष इनकी सहायता करता है, ठीक है। राष्ट्रपति को आपको पता है त्याग पत्र देना तो उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष को सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये आपके राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण तथ्य आपने दिए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।